ऐसा भ्रम रहता है कि मोर्चे में बैठे जो व्यक्ति हैं वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे और आपकी जिम्मेदारी लेकर के आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा वहम कुछ लोगों को पिछली कुछ बातों से हो गया। जैसे हमने किसी मीटिंग में कह दिया कि भाई हम आपका लोन भरेंगे, लेकिन उन्होंने उससे अगली लाइन को ध्यान से नहीं सुना। उससे अगली लाइन में हमने बोला हुआ है कि कागज की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जो धक्काशाही है प्रशासन की, जो जबरदस्ती है, जो उसकी गुंडागर्दी है, उसका जवाब तो केवल जनता है। उसके जवाब के लिए हर व्यक्ति के पास अपने 20 लोगों की एक टीम होनी चाहिए। फिर बहुत से लोगों को ये डाउट होने लगा कि 20 लोग कहां से इकट्ठे करेंगे, 20 लोग तो इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हैं और कोई साथ आता नहीं है। तो अभी हमने 23 मार्च का जो कार्यक्रम किया था इधर समालखा में, वहां हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लोगों को बताया कि कैसे लोग जोड़ने हैं आपको। देखिए, आपके जैसा सोचने वाला व्यक्ति आपको ढूंढना है, वो आपको घर पे बैठे तो नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरे चाचा जी मुझे एक बात कहते थे। मैं नया नया गांव छोड़ करके गया 10वीं के बाद। 10वीं मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से की, तो 11वीं में शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो मेरे चाचा जी ने मुझे एक बात बोली, मैं आपको वो बताता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला, जा रहा है वहां सभी तरह के बच्चे मिलेंगे और अपने से कमजोर बच्चे के साथ दोस्ती मत करना, अपने से होशियार के साथ करना। तो मैंने कहा उसका फायदा क्या होगा? बोला कि उसका फायदा ये होगा कि तुझे कभी भी पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी तो तुझे वो बंदा मदद कर देगा। उन्होंने तो बड़ा अच्छा सोच के बोला था। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, उल्टा पूछ लिया। मैंने कहा अगर उनके घर वालों को भी उसने यही बात बता रखी होगी तो? भाई, जो मेरे से ज्यादा होशियार बच्चा है, मैं उसके साथ दोस्ती करने जाऊं तो मैं तो उससे कम होशियार हो गया। तो वो क्यों करेगा मेरे से दोस्ती अगर उसके घर वाले भी यही बात बोल देंगे? तो होशियार और होशियार कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो बंदों में एक बंदा तो ज्यादा और एक बंदा तो कम होगा ही होगा। तो अपने से ज्यादा वाले के साथ फिर आप दोस्ती करने चलोगे तो कम वाले के साथ क्यों करेगा कोई? फिर आपके साथ क्यों करेगा कोई? तो आप ये नहीं ढूंढ सकते कि आप अपने से ताकतवर के साथ जुड़ना है या आपको अपने कमजोर के साथ जुड़ना। प्लान करके आप नहीं जुड़ सकते ऐसा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि आप अपने से ताकतवर के साथ जुड़ना चाहोगे तो ताकतवर आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेगा भाई? तो फिर आपको वो ताकत बराबर उसके लानी पड़ेगी, तभी वो जुड़ना चाहेगा ना। जैसे मंत्री जी होते हैं ना, नेताजी होते हैं, उससे थोड़ा समझना सामाजिक स्ट्रक्चर में। अब नेताजी को आप कितना ही ज्ञान दे लो, कितना ही दान दे लो, कुछ दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आके बैठेंगे उसी आदमी के घर में जिसके पल्ले 8-10 वोट होंगी, 50-100 वोट होंगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए ना खाली। तो वो एक आदमी 10-20-50 वोट की ताकत लेके बैठा है, इसलिए नेताजी को उसकी ताकत का एहसास है, इसलिए नेताजी उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि आपका पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर तो आपके आसपास ही है ना। हम लोग तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, हम आपके साथ आकर के यहां कैसे खड़े होंगे उस टाइम पे? तो आपके साथ तो आपके समाज ने खड़ा होना है, आप जहां भी रहते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको समाज में उतरना पड़ेगा। मैं आज एक वीडियो डाली है अपने नीडर इंडिया वाले चैनल पे मैंने, उसमें वो जो साथी है अपना, वो इंटरव्यू करता है और मेरे से पूछ रहा है कि बलारा जी, आपको डर नहीं लगता है क्या जब आप सरकार की ऐसे आलोचना, इस इंडो पाक वाले पे भी मैं बोला, जो हिंदू मुसलमान का ड्रामा हुआ इसके ऊपर भी मैं खूब बोला खुल करके, ये सब प्योर ड्रामा चल रहा है, और जो पहलगांव में हुआ इसके ऊपर खुल के मैं बोला। तो उस बोलने से क्या हुआ, मिर्ची लगी सरकार में बैठे लोगों को जिनका प्रोपेगेंडा है। तो वो इंटरव्यू करने वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा मैं डरता हुआ ही बोल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है भाई, मेरा बच्चे का भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डर के चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं, सारे देश को बता रहा हूं कि मैं ऐसे सोचता हूं, मेरी ये सोच है, और जिसकी भी ऐसी सोच है आ जाओ। क्योंकि ऐसी सोच का व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति हो इस तरह की किसी भी सोच का। तो आपकी जैसी सोच है और आप कैसे व्यक्ति हो, आप दुनिया में वैसे पहले व्यक्ति नहीं हो, आपके जैसे और लोग भी हैं और आपके जैसे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्यों जी, मान लो आप खेती करते हो तो आपका इंटरेस्ट, आपसे कंप्यूटर सीखने वाला या कंप्यूटर पे काम करने वाला या प्रोग्रामर आपसे क्यों जुड़ना चाहेगा भाई? उसके साथ डिस्कशन करोगे, वो बोलेगा जी मैंने ना C++ में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, आप बोलोगे मैंने तो सुबह ही मैं तो धान काट के आया हूं अभी। बात का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है कोई कि यार कोई बातचीत का कोई तुक ही नहीं बन रहा है। आपकी उसको जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत, मतलब या तो जरूरत महसूस कराओ एक दूसरे को, अदरवाइज जिसकी ट्यूनिंग जिसके साथ बैठेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मैच करेगी, वही लंबे समय तक चल पाएंगे। तो पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के, अपनी सोच के, अपने जैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। और इसका एक सिंपल सा फंडा है, आप 100 लोगों से बात करोगे तो आपको यदि ऐसे 3 लोग मिल जाते हैं तो आपका प्रयास सफल है। 3% का रेट मैक्सिमम होता है। कोई भी देश में क्रांति होने के लिए यदि आपकी बात उस देश की 1% जनसंख्या तक पहुंच गई है तो आप उस क्रांति के सूत्रधार हो सकते हो। यदि उस क्रांति की बात 2% लोगों तक पहुंच सकती है तो आप उस क्रांति को लीड करने की पोजीशन में हो। यदि वो बात 3% लोगों को समझ में आ गई है तो आप वो क्रांति 100% कर दोगे। यानी 3% का आंकड़ा है ये, 100 में से 3, यानी अगर अपने 100 लोगों से बात करने के बाद 3 लोग आपके साथ खड़े हैं तो आपका पास है। यानी कि मान लो आप लोग खड़े हो, आप में से अगर 5-6 लोग हमारे साथ आ जाते हैं, आप कहते हो कि भाई देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे उनका लोन का मसला था, उनको पता लगा भी जनता सरकार मोर्चा ऐसा काम करता है, उन्होंने अपना लोन का आवेदन लगाया, उनका पीछा नहीं छूटा बैंक वालों से, तो वो साथ साथ रहेंगे। जिस दिन पीछा छूट जाएगा घर पे बैठ जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं देश में क्रांति से, जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्य से, जल जंगल जमीन जानवर जन से, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब था अपना ओहो हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे इस यात्रा में जो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3, कुछ लोगों को समझ बार दूसरी बार में आएगा, कुछ लोगों को समझ तीसरी बार में आएगा, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट रह जाएगा, वो फिर भी जुड़ना चाहेंगे और फिर उसके बाद वो खुद उस कमान को अपने एरिया में अपने जगह पर ले लेंगे। तो असली जो काम इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि पहले हमको वो लोग तो मिल जाएं जो अपने अपने एरिया में उस चीज को अमली जामा पहना लें। क्योंकि मैं जब इस एरिया में आया हूं, आपके इस क्षेत्र में आया, तो मैंने देखा कि आपके यहाँ पर अभी आप लोग बचे हुए हो, बहुत बड़े लेवल पर बचे हुए हो यहाँ के लोग। मैं यहाँ के लोगों की बात कह रहा हूं। यानी अभी उतनी आधुनिकता एंटर नहीं की है, उतना दिखावा अभी उस लेवल पर नहीं प्रवेश किया है। तो अभी कर्जदारों की संख्या अभी यहां पर कम है। कर्जदारों की संख्या कम है तो भाईचारा और पंचायती सिस्टम अभी है। लेकिन अभी बिजली आ गई है, मेरे ख्याल आप बता रहे थे कि 5-1 साल पहले बिजली आई है यहाँ इस एरिया में। ठीक है, तो बिजली देने के पीछे पर्पस क्या है? बिजली से आपको होगा क्या? बिजली से आपके मोबाइल चार्ज होंगे, बिजली से आपके घर में टीवी का जो कल्चर है वो पहुंच जाएगा। टीवी का कल्चर पहुंच गया तो आपकी बहू बेटियों को, आपके बच्चों को आपस में चैटिंग करने का मौका मिल जाएगा। जो पूरी दुनिया में अधनंगा नाच चल रहा है वो देखने का मौका मिल जाएगा। उससे आपके बच्चों का दिमाग जो है, जो इतना, अब हमारा ही दिमाग सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है, बताओ, सोचो ना। आज अगर इस पूरे देश के स्ट्रक्चर को ढूंढोगे, ध्यान से देखोगे, तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। मैंने जब रिसर्च करी थी, अपने बच्चों वाली रिसर्च की थी, तो उसमें मैंने कुछ बच्चों पे मैं काम कर रहा था। तो अभी की बात है, मैंने अपनी किताब में पूरी लाइन लिखी अपनी उस रिसर्च के बारे में, कि मैं जब ये पता करने चला गया कि किसी भी बच्चे को अपने जीवन में
क्या करना चाहिए, ये बात उसे कौन बताएगा? भाई या तो वो प्रेरणा उसके बाहर से आएगी या अंदर से आएगी। अंदर से तब आएगी जब वो पूरी तरह से प्रकृति के साथ कनेक्टेड हो, या फिर इतना समझदार हो, या बचपन से सारी तरह का ज्ञान उसे मिल गया हो। अंदर से तो तब आएगी। और बाहर से आने के रास्ते क्या क्या हैं? एडवर्टाइजमेंट से आ जाए, टीवी से आ जाए, नेताजी बता जाएं, स्कूल का अध्यापक बता दे, या कोई काउंसलिंग सेशन या सेमिनार चल रहा हो वहां पर उसका चर्चा हो, या इसी तरह की चीजों में वहां से पता चल। यही तरीका है ना। माँ बाप भी बता देते हैं कई बार बच्चे को कि तुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे दाखिला लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले इन चीजों को देख लेते हैं। नेताजी को आपके बच्चे की ज्यादा फिक्र है कि आपको ज्यादा है? नेताजी को नहीं है। चलो अभी टीचर पे आ जाते हैं। दो तरह के टीचर हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी की तनख्वाह फिक्स है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है जी। और प्राइवेट को अपना धंधा चमकाना है, उसको ट्यूशन पढ़ानी है। वो चाहता ही है कि आपका बच्चा ज्यादा उड़े ना उसकी ट्यूशन के बिना। चलो इसका मतलब है कि वहां पर भी चांसेस कम है कि वो आपको सही निर्णय देगा। बोर्ड बाजार से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, टीवी से एडवर्टाइजमेंट आ रही है, वो तो आदमी को बाजारू बनाने के लिए ही है, वो भी सही रास्ता नहीं दिखा सकती। फिर लास्ट में सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज या सबसे ज्यादा बढ़िया गाइडेंस कौन देगा? फिर माँ बाप बच्चा। वही उससे सबसे ज्यादा प्यार भी करता है, बच्चा उसी के साथ रहता भी है, और बच्चे को बता रहा है उसके माँ बाप। अब मैं माँ बाप के ऊपर आता हूं। तो जब मैं इस रिसर्च को आगे लेकर के जा रहा था, तो ये बात है सन 2018 की। 18 से पहले जब इस पे मैंने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की थी कि माँ बाप अपने बच्चे को करियर से संबंधित कितना सही निर्णय लेकर के दे सकते हैं। और टीचर्स पे मैंने ये रिसर्च की थी सन 2012-11 में, 11-12-13 में, क्योंकि उस वक्त मैं सरकारी टीचर भी था, तो प्राइवेट टीचर्स के साथ में भी मैं टच में था। माँ बाप से पूछा मैंने कि पहले तुम अपनी जिंदगी के निर्णय बताओ, तुमने कितने कितने कैसे कैसे कर रखे हैं। पहला बताओ अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय, मतलब सही निर्णय था, क्योंकि नाम नहीं लिख रहा था तो उनको अपनी प्राइवेसी का उजागर होने का खतरा नहीं था। तो मैं उनको बोल रहा था खुलकर बोल सकते हो, इस पे कोई नाम फोन नंबर कुछ नहीं लिखा, तुम बस अपनी इनपुट दो बस। 95% से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन साथी का चयन गलत बताया। भाई जिसके साथ वो अभी जीवन बिता रहे हैं, जिसके बच्चे को वो पाल रहे हैं, वो जीवन साथी, उसमें मां भी आ गई बाप भी आ गया। लेकिन वही माँ बाप को जब मैं सामाजिक जीवन में देखता हूं तो वो इस तरह बात करते हुए मिलते हैं कि तुझे तो मैंने ही झेल लिया, नहीं तो तेरे को कोई और झेल भी नहीं सकता था। और सबके साथ ये हो रहा है। आपको भी सेम डायलॉग सुनने को मिलता होना, मेरे को भी मिलता है ये। मेरे वाले भी मेरे को बोलती है तेरे को मैंने ही झेल लिया, और किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक है। तो अब 95% पेरेंट्स का डिसीजन अपने जीवन को लेकर के गलत हो गया। जीवन का बड़ा निर्णय है ये शादी। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि तुम जो काम करते हो, मैं आप ही से भी पूछने लगूंगा ना अभी, कि जो आपकी तनख्वाह है 1 रुपया इससे कम नहीं होगा, इसकी गारंटी अगर मैं ले लूं। और जो आपको जीवन में भत्ते या जो सुविधाएं आपको मिलनी है इस काम से, जो आप अभी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कि 1 रुपया भी कम नहीं होगा, कोई सुविधा कम नहीं होगी, जो पूरी जिंदगी आपको मिलना था वो मिलेगा। आप तो सरकारी नौकरी पर हो, आप प्राइवेट पर हो, आप बिजनेस करते हो। अब मुझे ये बताओ कि जब यही सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलती हो सेम, तो आप यही काम करना चाहोगे या अपनी मर्जी का कुछ और करना चाहोगे? मैं 100 इसलिए नहीं बोलता, हो सकता आप में से एक आधा कह दे कि मैं अपनी पसंद का काम करता हूं। सबने बोला था ये, असली बात तो ये थी। लेकिन क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलना 100% थोड़ा एक बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब 95% से ज्यादा लोगों ने ये बोला
कि हम जो कर रहे हैं इसे छोड़ना चाहते हैं? आप में से भी कितने लोग हैं जो कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर, क्योंकि कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मेरे मोबाइल में ही हो रहा है, खाली ये मेरा ही हो रहा है, मेरी तरफ, ये किसी की तरफ नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग छोड़ना ही चाहते हैं, बाकी के लोग उसी चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते जो भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब मां बाप के तौर पर जो जीवन का एक बड़ा हिस्सा, देखो सोने के अलावा आपका जो काम है उस पे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, है ना? जो भी काम आप करते हो, कोई नौकरी करता है तो 8 घंटे 10 घंटे ऐसा करके आप बिताते हो उसके ऊपर। तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा आप वो काम करने पे बिता रहे हो जहां आपका निर्णय गलत हुआ पड़ा है। तो क्या ऐसा मां बाप जो अपने जीवन के ज्यादातर बड़े निर्णय गलत कर चुका है और उनको ठीक करने का रिस्क भी नहीं उठा पा रहा है, क्या वो मां बाप अपने बच्चे को खुलकर जीने का और बढ़िया डायरेक्शन देने का रिस्क उठाएगा? उसे अपने निर्णय नहीं पता, उसके कैसे पता देगा वो? यानी वो जब अपने बच्चे को बताएगा कि तुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो वो खुलकर जीने को नहीं कहेगा, बेटा ध्यान से देखकर करना। वो उसको रिस्क फ्री रखना चाहेगा, वो उसे रिस्क लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। क्यों जी? वो सेफ साइड चलना चाहेगा कि मेरी जिंदगी के तो निर्णय गलत हो गए, इसके ना हो। अरे जब तुम्हें अपने ही बारे में मालूम नहीं था तो इसके बारे में कैसे पता होएगा? तो बच्चे के बारे में तो मां बाप को नहीं मालूम ना, उस बच्चे का दिमाग कैसा है, कैसे काम करता है, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम है। अर्थात क्या हुआ, इसका मैं मतलब क्या निकालना चाह रहा हूं कि ज्यादातर पॉपुलेशन को यही नहीं पता है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हैं कि सही हैं। तो जब मां बाप का लेवल यह है समझ का, बच्चों का लेवल उससे कम होगा कि बढ़िया होगा? कम होगा कि बड़ा होगा? कम होगा। और उस कम समझ वाले बच्चे के हाथ में अगर आपने मोबाइल पकड़ा दिया तो जो मोबाइल में चल रहा है उसे तो वही दुनिया दिखाई देगी। तब उसको अपनी जिंदगी के निर्णय वो मोबाइल सिखाएगा कि नहीं? तो यहां पे जो बिजली आने से जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब मां बाप का जो रिश्ता बच्चों से बचा हुआ है इस एरिया में, अब वो पूरी तरह से टूटने के लिए तैयार हो जाओ। ये बिजली का बड़ा काम था। बिजली का दूसरा बड़ा काम है लूट। बिजली का जो दूसरा बड़ा काम है ना, वो लूट है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है बिजली कैसे बनती है, कितनी बनती है, कितनी ट्रांसफर होती है, कितना क्या बिल बनता है। आपको तो लगता है बहुत महंगी चीज होगी भाई, सारा ही काम इससे होता है, तो आपकी जरूरत की बड़ी काम की चीज ऐसा लगता है। तो उसके जाल में बड़े आसानी से हम लोग फंस जाते हैं। तो एक बड़ा तबका जिसको मैं ये कहूं कि अभी बचा हुआ है, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने आज इस जनता सरकार मोर्चा के मिशन को समझ लिया, समझने के बाद जिस को भी ये मिशन सही लगे, देखो जिसको सही नहीं लगे उसको तो वो तो चल ही नहीं पाएगा अपने साथ में, गर्म ही कराना पड़ेगा, नहीं तो गला खराब हो जाएगा, गर्म कराना पड़ेगा। गला गया तो कौन से बड़ा ऊपर बड़ा। तो जो लोग अपने साथ में अपने इस मिशन को समझ पाएंगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि कम से कम उनको तो अब घर से निकलना ही पड़ेगा। क्यों जी? मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग भी दर दर की ठोकरें खाते हुए लोगों से पूछते, बात करते और समझते समझाते घूम रहे हैं। उसका यही कारण है कि हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें।
अगर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग सोचते हैं कि यूट्यूब